कभी सोचा है कि एक शहर की दो आत्माएं कैसे हो सकती हैं? आज हम बात करेंगे गया की अनोखी कहानी की, एक ऐसी जगह जहां मोक्ष और ज्ञान एक साथ बसते हैं। चलिए, इस अनोखे सफर में गहराई से उतरते हैं। तो सवाल यही उठता है कि आखिर एक ही शहर कैसे अपने पूर्वजों को शांति देने और खुद को ज्ञान दिलाने इन दोनों का सबसे बड़ा केंद्र बन सकता है। बड़ी दिलचस्प पहेली है ये। आइए इसे सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले गया के उस पहलू को समझते हैं जो लाखों लोगों को सदियों से मोक्ष की उम्मीद में यहाँ खींच लाता है, मतलब इसका गहरा हिंदू महत्व। गया की प्रसिद्धि का जो केंद्र है ना, वो है पिंडदान। ये एक बहुत ही पवित्र अनुष्ठान है जिसके जरिए लोग अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति और मुक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। वैसे इस जगह के नाम के पीछे भी एक बड़ी ही दिलचस्प पौराणिक कथा है। कहा जाता है कि गयासुर नाम के एक असुर ने कठोर तपस्या की और भगवान विष्णु से वरदान मांगा कि उसका शरीर धरती की सबसे पवित्र जगह बन जाए और जो भी यहाँ पिंडदान करे उसके पूर्वजों को मोक्ष मिले। विष्णु जी ने उसकी पीठ पर अपना पैर रखकर उसे स्थिर किया और तभी से ये भूमि गया क्षेत्र कहलाई। हिंदू धर्म के लिए गया के 3 मुख्य स्तंभ हैं। पहला, पवित्र फल्गु नदी, जिसके किनारे सारे अनुष्ठान होते हैं। दूसरा है प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर, जहां माना जाता है कि भगवान विष्णु के पदचिन्ह हैं। इसे 1787 में महारानी अहिल्याबाई होलकर ने बनवाया था। और तीसरा, हर साल लगने वाला पितृपक्ष मेला, जो दुनिया भर से श्रद्धालुओं को यहाँ खींच लाता है। अब गया की दूसरी पहचान की ओर बढ़ते हैं, एक ऐसी पहचान जिसने इसे दुनिया के नक्शे पर एक बिल्कुल अलग जगह दी। ये वो जगह है जहां ज्ञान का उदय हुआ। जी हाँ, यहीं पर। उस समय इसे उरुवेला के नाम से जाना जाता था। एक राजकुमार सिद्धार्थ ने एक बोधि वृक्ष के नीचे तपस्या की और वे बुद्ध बन गए, मतलब जिन्हें परम ज्ञान प्राप्त हो गया हो। सच में ये मानवता के इतिहास का एक बहुत ही निर्णायक मोड़ था। और आज बोध गया दुनिया भर के बौद्धों के लिए एक चुंबक की तरह है। यहाँ वो पवित्र बोधि वृक्ष है, सम्राट अशोक का बनवाया भव्य महाबोधि मंदिर है, जिसे साल 2002 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर का दर्जा दिया, और ये दुनिया भर के बौद्धों के लिए सबसे बड़ा तीर्थ है। तो देखिए, एक ही भूमि पर 2 बिल्कुल अलग आध्यात्मिक यात्राएं। गया में ध्यान है पूर्वजों के मोक्ष पर, जिसका मुख्य अनुष्ठान है पिंडदान। वहीं बोध गया में ध्यान है आत्मज्ञान यानी निर्वाण पर। दोनों ही रास्ते मुक्ति की ओर जाते हैं, पर उनके तरीके कितने अलग हैं। गया की ये जो दोहरी पहचान है ना, ये रातों रात नहीं बनी, ये तो सदियों के इतिहास का नतीजा है। आइए जरा समय में एक तेज यात्रा करते हैं। प्राचीन काल में ये शक्तिशाली मगध साम्राज्य का हिस्सा था। मौर्य और गुप्त काल में सम्राट अशोक जैसे शासकों ने यहाँ मंदिर और स्तूप बनवाए। मध्यकाल में कई आक्रमण हुए, लेकिन इसका धार्मिक महत्व कभी कम नहीं हुआ। और फिर ब्रिटिश राज में ये एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक केंद्र बन गया। इतिहास में एक और साल बहुत महत्वपूर्ण है, 1922। इसी साल यहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रसिद्ध गया अधिवेशन हुआ था, जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक बहुत ही अहम पड़ाव था। तो ये तो हुई इतिहास की बात, लेकिन आज का गया कैसा है? यह शहर अपनी ऐतिहासिक विरासत को आधुनिक जीवन के साथ कैसे संतुलित करता है? सच पूछिए तो गया की सबसे बड़ी खूबसूरती इसकी विविधता में है। यहाँ लगभग 80% हिंदू, 17% मुस्लिम और 2% बौद्ध आबादी सदियों से शांति से एक साथ रह रही है। ये धार्मिक सहिष्णुता का एक जीता जागता उदाहरण है। अर्थव्यवस्था की बात करें तो पर्यटन सबसे बड़ा चालक है। हर साल लाखों तीर्थयात्री और पर्यटक यहाँ आते हैं। इसके अलावा कृषि और व्यापार भी यहाँ की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। यहाँ की संस्कृति भी उतनी ही समृद्ध है। मगही और हिंदी मुख्य भाषाएं हैं। खान पान में लिट्टी चोखा और ठेकुआ जैसे व्यंजन मशहूर हैं। शिक्षा का एक बड़ा केंद्र मगध विश्वविद्यालय है, और यह शहर हवाई, रेल और सड़क मार्ग से बहुत अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? आखिर गया हमें क्या सिखाता है? देखिए, गया सिर्फ एक शहर नहीं है, ये इस विचार का प्रतीक है कि अतीत का सम्मान और भविष्य का निर्माण एक साथ हो सकता है। यह एक ऐसी भूमि है जहां अतीत के लिए मोक्ष की खोज भविष्य के लिए ज्ञान की तलाश से मिलती है।
और अंत में एक सवाल, एक ही जगह पर मोक्ष और निर्वाण की तलाश, ये हमारी किस गहरी मानवीय खोज के बारे में बताता है? शायद ये मुक्ति की चाह है, चाहे वो पूर्वजों की हो या फिर अपनी।